Assalamu alaikum students. As we have started a topic of inflammatory diseases of intestine, in previous lecture we discussed a topic of sigmoid diverticulitis, and in this video we are going to discuss the topic of inflammatory bowel disease. So what is inflammatory bowel disease? एक ऐसी डिजीज़ जिसमें होस्ट इम्यून सिस्टम जो है, होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स है, it acts against the intestinal mucosa and results in its damaging effect in genetically predisposed patient is known as inflammatory bowel disease. अब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की एपिडेमियोलॉजी की बात करें दैन इट इज़ मोर कॉमन इन वाइट पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स इन यूरोप. क्यों? द आंसर टू द क्वेश्चन लाइज इन द हाइजीन हाइपोथेसिस कि अकॉर्डिंग टू द हाइजीन हाइपोथेसिस वो पेशेंट्स जिनका चाइल्डहुड में प्रॉपर एक्सपोजर नहीं होता टूवर्ड्स द एंटीजन, टूवर्ड्स द माइक्रोब्स, टूवर्ड्स द वेरियस डस्ट पार्टिकल्स, तो उनके इम्यून सिस्टम को ठीक से इवॉल्व होने का मौका नहीं मिलता. और जब उनके इम्यून सिस्टम को ठीक से इवॉल्व होने का मौका नहीं मिलता तो बड़े होके उनके अंदर इम्यून टॉलरेंस कम होती है, और जब उनमें इम्यून टॉलरेंस कम होती है तो एक छोटे से छोटा एंटीजन भी उनको नुकसान पहुंचाने की कैपेसिटी रखता है. तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में दो तरह की डिजीज़ आती हैं. वन इज़ क्रॉन्स डिजीज़ एंड द नेक्स्ट वन इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस. टॉकिंग अबाउट द क्रॉन्स डिजीज़ में सबसे बड़ी चीज़ है कि इट अकर्स इन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड पर्सन ड्यू टू अल्टर्ड इम्यून होस्ट रिस्पॉन्स ड्यू टू चेंज इन माइक्रोबायोटा ऑफ गट. अब जब माइक्रोबायोटा ऑफ गट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी गट की वॉल्स में रहते हैं और उनके दरमियान और बॉडी के इम्यून सिस्टम के दरमियान आपस में रिएक्शन होगा, इट वुड रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइन. तो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ जेनेटिकली प्री डिस्पोजिशन. तो जेनेटिक डिफेक्ट जो है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन बेसिकली ये एक ऐसा डिफेक्ट है जो नस्ल दर नस्ल वन फैमिली टू वन अदर फैमिली मुंतकिल होता है. कि एक ही फैमिली में एक ही जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मुंतकिल होता है. तो हुआ कुछ यूँ कि जब एक ही फैमिली के अफराद सफरिंग फ्रॉम द क्रॉन्स डिजीज़ इनका मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया गया, वी केम टू नो कि दिस जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन इज़ ड्यू टू न्यूक्लियोटाइड ओलिगोमराइजेशन डोमेन 2. अब NOD2 जो है वो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में किस तरह से काम करती है कि न्यूक्लियोटाइड ओलिगोमराइजेशन डोमेन 2 की जो जीन है ये बाइंड कर लेती है विद पेप्टिडोग्लाइकेन ऑफ बैक्टीरिया, और जब ये बाइंड करती है विद द पेप्टिडोग्लाइकेन ऑफ बैक्टीरिया वो उस बैक्टीरिया को इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के बाहर ही होल्ड कर लेती है. और जब वो उस बैक्टीरिया को बाहर ही होल्ड कर लेती है, उस बैक्टीरिया को अंदर जाने नहीं देती इनटू द इंटेस्टाइनल वॉल. ठीक, लेकिन अगर इसी में NOD2 जीन में किसी भी तरह की डिफेक्ट मौजूद है दैन ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया को बाहर की तरफ नहीं रोक सकेगी, और जब वो बैक्टीरिया को बाहर की तरफ नहीं रोक सकेगी बैक्टीरिया अंदर की तरफ एंटर कर जाएगा. बैक्टीरिया अंदर की तरफ एंटर कर जाएगा इनटू द इंटेस्टाइनल वॉल. वहाँ पे ये इवोक करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को, और इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से क्या होगा, डैमेजिंग इफेक्ट. अगला जो डिफेक्ट है डेट इज़ डिफेक्ट इन द ऑटोफैगोसोम पाथवे जीन. कौन कौन सी जीन? दो तरह की जीन है. ATG16L1 जीन विच इज़ ऑटोफैगी रिलेटेड 16L1 जीन. ठीक, या IRGM जीन विच इज़ एक्चुअली इम्यून रिलेटेड GTPase-M जीन. अब इन दोनों जीन्स का किसमें काम होता है? ऑटोफैगोसोम पाथवे में. व्हाट इज़ ऑटोफैगोसोम पाथवे? के एक बैक्टीरिया है, जब वो एंटर करेगा इनटू द सेल तो फिर वो बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन एक इन्वेलप बना लेगी. जब सेल मेम्ब्रेन इस बैक्टीरियल कंटेंट के इर्द गिर्द इन्वेलप बना लेगी इट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोफैगोसोम. ऑटोफैगोसोम आके जाके फ्यूज़ करता है विद द लाइसोसोम रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोलाइसोसोम. और जब ऑटोफैगोसोम फ्यूज़ करता है विद लाइसोसोम
तो फिर लाइसोसोम अपना डाइजेस्टिव एंजाइम का कंटेंट है वो रिलीज़ कर देते हैं ऑन द ऑटोफेगोसोम, और इस तरह से बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक, लेकिन अब अगर ऑटोफेगोसोम पाथवे की जीन्स में ही डिफेक्ट है तो ये ऑटोफेगोसोम पाथवे डिग्रेडेटिव पाथवे ठीक से वर्क नहीं कर सकेगा। अगर ये ठीक से वर्क नहीं कर सकेगा तो ये जो बैक्टीरिया जिसने यहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाना था वो आगे की तरफ भी सेल में मूव करेगा, और जब वो आगे की तरफ भी सेल में मूव करेगा तो फिर इट वुड रिजल्ट इन द प्रोसेस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, इट वुड इवोक इम्यून रिस्पॉन्स रिजल्टिंग इन इन्फ्लेमेशन एंड हेंस डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द इंटेस्टाइनल वॉल्स। अब यहाँ तक हमने बात कर ली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की। ठीक, अब अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? बैक्टीरिया तो अब अंदर एंटर हो गए इनटू द सेल, यहाँ तक बात हो गई। अब जब बैक्टीरिया अंदर एंटर करेगा इनटू द सेल तो यहाँ पे मौजूद होते हैं हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स लाइक डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक, ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं और फिर ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ तरह के साइटोकाइन्स रिलीज़ कर देते हैं, या फिर ये बैक्टीरियल एंटीजन को लेते हैं और उसको उठा के प्रेजेंट करते हैं टूवर्ड्स द CD4 टी सेल्स। और जब ये प्रेजेंट करते हैं बैक्टीरियल एंटीजन को टूवर्ड्स द CD4 टी सेल्स, फिर उसके बाद टी सेल की डिफ्रेंशिएशन होती है, और हेल्पर टी सेल्स जो है अगर उसका एक्सपोजर हुआ टूवर्ड्स द इंटरल्यूकिन 2, ठीक, तो वो डिफ्रेंशिएट होगा इनटू TH1। TH1 रिलीज़ करेगा इंटरफेरॉन गैमा, इंटरफेरॉन गैमा जाके एक्ट करेगा ऑन द मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज से फिर निकलेंगे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स। ठीक, और वो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स क्या करेंगे, इट विल रिजल्ट इन द डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द म्यूकोजल एपिथेलियम। और फिर अगली चीज़ ये है कि जब हेल्पर टी सेल्स का एक्सपोजर होगा टुवर्ड्स द इंटरल्यूकिन 23, उसकी डिफ्रेंसिएशन होगी इनटू द TH17, रिलीज़ करेगा वो इंटरल्यूकिन 17 एक्टिवेट करवाएगा न्यूट्रोफिल्स को, और फिर न्यूट्रोफिल्स जो है वो फेवर करता है प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन को, इम्यून रिएक्शन को। ये बात हो गई क्रॉन्स डिजीज़ की। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि जब हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू द TH2 सेल्स, और जब वो डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू द TH2 सेल्स इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 13। इंटरल्यूकिन 13 जाके डैमेज करवाता है एपिथेलियम को। अब यहाँ तक हमने बात कर ली अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स की। ठीक, अब तक हमने जितना भी इम्यून रिएक्शन देखा उसमें क्या हो रहा था कि एपिथेलियल सेल्स का डैमेज हो रहा था। सेम वो डक्कर के एपिथेलियल सेल्स का डैमेज होगा, एपिथेलियल डिसफंक्शन होगा, और एपिथेलियल डिसफंक्शन की वजह से जो जंक्शन बैरियर्स मौजूद हैं, जंक्शंस मौजूद हैं बिटवीन वन एपिथेलियल सेल एंड अदर एपिथेलियल सेल्स, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइन मज़ीद परमिएबल हो जाएगा टुवर्ड्स द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, एक तो ये बात हो गई। अब अगली बात ये हो गई कि इट मे बी ड्यू टू चेंज इन द माइक्रोबायोटा ऑफ गट। वी ऑल नो कि जो हमारी गट की वॉल्स है उसमें मुख्तलिफ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रिजाइड करते हैं, और वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में अल्लाह पाक ने हमारी गट में मुकर्रर किए हुए हैं, विच आर ऑलमोस्ट 10⁻12 पर 1 ml। जब तक वो इस अमाउंट में रहते हैं तब तक मामला ठीक होता है। अगर ये अमाउंट ऊपर नीचे होती है दैन इट वुड इवोक द इम्यून रिस्पॉन्स हैंस रिजल्टिंग इन क्रॉन्स डिजीज़। अब हमने ये पढ़ लिया कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन किस तरह से हुई, बैक्टीरिया किस तरह से एंटर हुआ, उसने ये सारा इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह से इवोक करवाया। इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से डिस्ट्रक्शन हुई ऑफ एपिथेलियल सेल्स, और जितनी डिस्ट्रक्शन होगी एपिथेलियल सेल्स की वो उतना ही परमिट करेगा बैक्टीरिया की एंट्री को, और उतना ही मज़ीद बैक्टीरिया एंटर होंगे, वो मज़ीद इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो है वो रेगुलेट करवाएंगे, और उतनी ही ज़्यादा डैमेजिंग इफ़ेक्ट होगा ऑन इंटेस्टाइनल वॉल्स। अब यहाँ तक हमने पढ़ ली पैथोजेनेसिस ऑफ क्रॉन्स डिजीज़, पैथोजेनेसिस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक,
अगली वीडियो में इंशाल्लाह वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ऑफ क्रॉन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस को पैरेलल डिस्कस करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप यू अंडरस्टूड वेल।